कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जंतर मंतर पे जो डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया है उसमें डॉक्टरों को हौसला देने आए हैं। सर, सरकार का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है, आप आश्वासन देने आए हैं डॉक्टरों पर। बहुत बड़ी बात है, सत्ता में नहीं है। जो सत्ता पक्ष हैं वो ये कहते हैं कि विपक्ष बलगरा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि डॉक्टर से निरंतर ये कोरोना जब लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च से निरंतर ये डॉक्टर्स परेशान हैं, सफाई कर्मचारी परेशान हैं, डीबीसी चेकर परेशान हैं, टीचर्स परेशान हैं। चाहे एमसीडी की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, आखिर दायित्व किसका है, जिम्मेवारी किसकी है? इन सरकारों की जिम्मेवारी है। अफसोस इस बात का है कि जब आपको वोट लेनी होती है, सरकार बनानी होती है, तो आप कहते हैं कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मुझे आप जिताइए, मैं किसी के बहाने नहीं मारूंगा, ये जिम्मेवारी मेरी रहेगी। फिर आखिर ये डॉक्टर्स भुगत क्यों रहे हैं? और डॉक्टर देखिए भगवान का स्वरूप माना जाता है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डॉक्टर्स कोरोना योद्धा हैं। आज केवल दिल्ली नहीं, पूरे देश में आप देखें डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। वो कोरोना वॉरियर की सम्मान चाहिए सर, सम्मान। उस हौसले की वजह से ही तो ये लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उस समय तो आप फूल बरसाते हो, थाली पिटवाते हो उनके सम्मान में, लेकिन आप कानूनन उनको सम्मान नहीं देते हो, तो बातों से काम नहीं चलेगा। आज ये अपनी सैलरी यानी ये आज ये भूख की कगार पर है। मैं अभी बात कर रहा था काफी डॉक्टर्स से, यंग डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, इनसे मैंने बात की। अलग अलग कोने से हैं, बिहार से लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सवाल ये है कि दिल्ली में आशियाना बनाना आसान नहीं है। ये सब लोग रेंट पे रहते हैं, 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, कहाँ से किराया देंगे? मकान मालिक की अपनी परेशानी है, मकान मालिक जितना सहयोग कर सकते थे उन्होंने किया और उनका भी संयम टूट रहा है। तो स्वाभाविक रूप से इनकी जो परेशानी है, इनके अपने घर के खर्चे हैं, माता पिता हैं, मेडिकल ठीक है, खुद डॉक्टर हैं, पर हर घर में आज कुछ ना कुछ इशू है, बुजुर्गों के साथ, बच्चों की सैलरी है। सो ये सरकारें कब जागेंगी? ये एक गेंद को एक दूसरे के पाले में धकेलने से काम नहीं चलेगा। इनके लिए परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए, इसलिए हमने परमानेंट हल की डिमांड की। और ये दिल्ली के मेयर साहब भूल जाते हैं। कल मुझे जानकारी मिली, थ्रेड दी गई डॉक्टर्स को, उनको यहाँ तक कहा गया है कि भाई हम आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। यानी कि सीधे तौर पर सरकारें तानाशाही चला रही हैं। जिस तरह से मोदी साहब, भाजपा साहब केंद्र में चला रहे हैं, वैसे उनके लोग मेयर साहब यहाँ चला रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी साहब चुप हैं, लोगों से सहयोग मांगते हैं, झूठे वादे करते हैं, लेकिन जब कसौटी पे खरा उतरने की बात आती है तो पीठ दिखा देते हैं और हवाला दे देते हैं, डिमांड करते हैं कि एमसीडी हमें दे दो। अरे आपने दिल्ली मांगी, दिल्ली दे दी, 3 बार जिता दिया आपको, अब आप कहते हो कि एमसीडी हमें दे दो, कल कुछ और बात कहेंगे। तो यानी कि केजरीवाल साहब भी लगातार गुमराह कर रहे हैं। टीचर्स को निकाल दिया गया, उनका मुकदमा कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आज हम डॉक्टर्स के बीच में पहुंचे, इनका कष्ट सुन करके रोना आता है, इनकी परेशानी, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की मदद की। तो अफसोस है और ये मांग रख रहे हैं इनको सैलरी जो समय पे दी जाए। सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है। सरकार आखिर कर क्या रही है? छात्र परेशान है, टीचर्स परेशान है, डॉक्टर्स परेशान है। डॉक्टर्स परेशान होंगे तो आम जनता भी परेशान होगी। सरकार मतलब साफ साफ आम जनता को नजरअंदाज कर रही है। स्वाभाविक सी बात है। देखिए डॉक्टर साहब आज यहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं, अस्पताल की भी सुविधाएं जो कहीं ना कहीं प्रभावित है। अस्पताल का यदि स्टाफ काम पे नहीं होगा तो कैसे सुविधाएं मिलेंगी? तो यार जनता भी परेशान है। लेकिन अफसोस सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, मेयर है, पार्षद है, वो घर में बैठे हुए हैं और कोरोना का हवाला दे करके, कोरोना का आधार बना करके छुप के घर में बैठ जाना क्या न्याय उचित है? इनके दर्द को कौन समझेगा? अभी तक मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आए? अभी तक आकर के मेयर क्यों नहीं मिले? कमिश्नर आके क्यों नहीं मिले? ये लगभग हजारों परिवार हैं, हजारों डॉक्टर, नॉन डॉक्टर, माली, चौकीदार, लैब टेक्नीशियन, ये इनकी संख्या आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में हजारों परिवार आज सड़कों पे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका घर कैसे चलेगा। ये दिल्ली को चाहते क्या है, किस तरह की दिल्ली बनाना चाहते हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। इस तरह की दिल्ली तो हमने नहीं देखी। हमारी सरकार थी, शीला जी की सरकार थी, कभी डॉक्टर्स इतिहास उठाइएगा 15 साल में कभी एक दिन ऐसा नहीं कभी डॉक्टर सड़कों पे आए हैं।
कभी शिक्षक सड़कों पर आकर के धरने पे बैठे हो। इस 7 साल के इतिहास में आप देखिए 85 बार डॉक्टर सड़कों पर है, टीचर सड़कों पर है, सफाई कर्मचारी सड़कों पर है। सफाई कर्मचारी इनके खिलाफ आंदोलन करते हैं और दोनों सरकारें अपनी जिम्मेवारियों को पल्ला झाड़ते एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो जो केंद्र सरकार है वो इन लोगों को कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, फंड नहीं आ रहा है, बल्कि ये सब साफ साफ झूठ है, क्योंकि कोरोना में बहुत सारा फंड इकट्ठा हुआ है। पीएम केयर फंड की बात कर लें या और भी जो फंड है उनकी बात कर लें, इनको सैलरी देने के नाम पे कहने की पैसे नहीं है। देखिए, केजरीवाल साहब पे अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसा है, लेकिन इनके लिए 10-15 करोड़ रुपए नहीं है इनकी सैलरी देने के लिए। देश के प्रधानमंत्री जी के अपने लग्जरी आप प्लेन खरीद सकते हो। देश के प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान की ऐतिहासिक इमारत पार्लियामेंट को तोड़ने के लिए बजट दे सकते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों के लिए पैसे नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री जी हवाई यात्राओं का ब्यौरा देखिए आप, प्रधानमंत्री जी की देश की यात्राओं का ब्यौरा देखिए आप, उसके लिए पैसा है। आपके लिए अपना चेहरा चमकाने के लिए आए दिन समाचार पत्रों से लेकर के टीवी के ऊपर समाचार चैनलों के लिए आप पे ऐड के लिए पैसे हैं, लेकिन आप पे इन गरीबों की आवाज को सुनने के लिए पैसा नहीं है, उनके दर्द पे मरहम लगाने के लिए पैसा नहीं है। केजरीवाल जी लगातार ये कहते रहे कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो बेटा आकर के मिलता क्यों नहीं है? वो कहते हैं मैं अभिभावक हूँ। अभिभावक का रोल घर में छुप के बैठ जाने का है। संक्रमण हुआ 2.5 महीने घर में बैठे रहे, आज फिर आप देखें कौन सुनेगा इनकी बात। आप अभी एक कैंपेन चला रखे हैं पॉल्यूशन को लेकर, कितने वॉलंटियर्स की भर्ती की है। वॉलंटियर्स के नाम पर आप अपने वर्करों को मोबिलाइज करना चाह रहे हैं, अपना कैडर बनाने के नाम पर आप पैसे बांटना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि इन डॉक्टर जो सेवाएं दे रहे हैं, जो लोगों की जान बचा रहे हैं, इनके लिए कौन सोचेगा? कब अभिभावक की नींद टूटेगी? ये बड़ा प्रश्न है। अनिल चौधरी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए थे। आज यहाँ पे जंतर मंतर पर पहुंचे, डॉक्टरों को आश्वासन देने, डॉक्टरों को हौसला बढ़ाने। हैरानी की बात है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, ना कोई सांसद आया, ना कोई मेयर आया, ना कमिश्नर आए, और ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आए यहाँ से इनका हाल पूछने। 4 महीने से तकरीबन सैलरी नहीं मिली है, घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप समझ सकते हैं सरकार किस तरफ लेकर जा रही है देश को। सब परेशान है, जनता परेशान है, डॉक्टर परेशान है, छात्र परेशान है। आखिरकार सरकार इस भारत को विश्व गुरु कैसे बनाएगी? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनवर। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।